Number 17. Mr. Ram Gopal, an employee in a company, is drawing 40,000 per month salary plus 10% of his salary as dearness पे. तो 40,000 सैलरी होगी और 10% सैलरी का डियरनेस पे हो जाएगा. ही इज़ गेटिंग इंटरटेनमेंट अलावेंस 1,000 रुपीज़ पर मंथ. तो ये प्राइवेट एम्प्लॉई है यानी कि फुल्ली टैक्सेबल होगा. ही हैज़ स्पेंट ₹5,000 ऑन द इंटरटेनमेंट ऑफ द कंपनीज कस्टमर. तो इंटरटेनमेंट पे खर्च किया है और प्राइवेट एम्प्लॉई है तथा जितना भी खर्च किया हो वो डिडक्टेबल नहीं होगा. ये 5,000 डिडक्टेबल नहीं होगा. ही इज़ प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस एट अलाहाबाद ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 5,000 पर मंथ. तो पहली चीज़, फेयर रेंटल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है. दूसरी ये कि रेंट फ्री अनफर्निश हाउस है, इसमें फर्नीचर नहीं गिवन है और इसमें और कुछ नहीं गिवन है, बस दिया हुआ है कि रेंट फ्री हाउस एट इलाहाबाद में दिया हुआ है. और मैंने कहा फेयर रेंटल वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं है. और जब केवल सिटी का नाम दे रखा हो और तो फिर हम मानेंगे कि पॉपुलेशन वहाँ पे 25 लाख से अबव है. तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा 15% ऑफ सैलरी निकाल देंगे और फिर उसके फर्नीचर दे नहीं रखा है तो वही बस जो भी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा. और सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें. द हाउस इज़ ओन्ड बाय द कंपनी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी साफ साफ बोल रखा है द हाउस इज़ ओन्ड बाय कंपनी. और जब हाउस ओन करता है कंपनी तो हम फिर पॉपुलेशन के बेसिस पे वाला क्वेश्चन करते हैं, रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करते हैं. He is also provided with a small car for his personal and official use and all the expenses of its maintenance and running are met by company. जब भी कार की बात आती है तो पहले दो चीज़ देखनी होती है, ओन बाय एंड एक्सपेंसेस बाय. तो इससे पता चल रहा है ओन भी कंपनी कर रहा है और एक्सपेंसेस भी कंपनी कर रहा है. व्हेन ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर तो उस केस में स्मॉल कार पे 1,800 रुपये पर मंथ होता है जब बोथ यूज़ के लिए हो रहा है. तो 1,800 रुपीज़ पर मंथ टैक्सेबल होगा. बिग कार होता तो 2,400 पर मंथ टैक्सेबल होता. कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. सॉल्यूशन देखते हैं 17 का. सबसे पहले सैलरी, फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी. फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. उसके बाद सबसे पहले हम लिखते हैं सैलरी. सैलरी गिवन है 40,000 पर मंथ. 40,000 इंटू 12 हो गया 4,80,000 रुपीज़. उसके बाद सेकेंड हो गया डियरनेस पे 10% ऑफ सैलरी. तो DP 4,80,000 का 10% दैट इज़ 48,000 रुपीज़. डियरनेस पे के बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस, तो प्राइवेट एम्प्लॉई है ये तो फुल्ली टैक्सेबल. ₹1,000 पर मंथ यानी कि 1,000 इंटू 12 12,000 रुपीज़. ही हैज़ स्पेंड 5,000, उससे हमको मतलब था नहीं. अब रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन कर लेते हैं. क्वेश्चन में पहले रेंट फ्री हाउस, तो रेंट फ्री हाउस में सबसे पहले सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट कर लेना है हमको. इसका की फॉर्मूला है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस ऑन रिटायरमेंट प्लस DP प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस. बेसिक सैलरी दे रखा है क्वेश्चन में 4,80,000 रुपीज़ प्लस DA रिटायरमेंट पे गिवन नहीं है, टियरनेस पे गिवन है क्वेश्चन में 48,000 रुपीज़. बोनस गिवन नहीं है. इंटरटेनमेंट अलावेंस दे रखा है 12,000 रुपये. बाकी और कोई भी अलावेंस ऐसा नहीं है जो कि इसमें टैक्सेबल होगा. इसको ऐड कर लेते हैं. 4,80,000 रुपीज़ प्लस 48,000 रुपीज़ प्लस 12,000 रुपीज़ 5,40,000 रुपीज़. 5,40,000 रुपीज़ जो है ये आ गया सैलरी फॉर
रेंट फ्री हाउस। अब रेंट फ्री हाउस का सैलरी आ गया। अब यहाँ पे बोल रखा है हाउस इज़ ओन्ड बाय कंपनी। जब हाउस ओन बाय एम्प्लॉयर या फिर कंपनी होता है तो हम पॉपुलेशन के बेसिस पे लेते हैं, और क्वेश्चन में पॉपुलेशन नहीं गिवन है, इलाहाबाद की बात हो रही, तो इसमें हम मानेंगे कि 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे 15% ऑफ सैलरी, तो हो जाएगा 15% ऑफ 5,40,000, 81,000 रुपीज़। और क्वेश्चन में बोला गया साफ साफ अनफर्निश्ड हाउस है, यानी फर्नीचर नहीं मिला है और कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने नहीं पे किया, तो यही 81,000 ही रेंट फ्री हाउस में टैक्सेबल वैल्यू होगी। इसको पुट कर देंगे हम वैल्यू। रेंट फ्री हाउस 81,000 रुपीज़। रेंट फ्री हाउस के बाद क्वेश्चन में गिवन है कार, तो स्मॉल कार बोला गया है, और स्मॉल कार के केस में जब ओन्ड एंड एक्सपेंसेस दोनों ही एम्प्लॉयर कर रहा होता है तो फिर 1800 पर मंथ टैक्सेबल होता है। ये भी रूल है, याद करना पड़ेगा आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बता रखा है। 1800 इंटू 12 ये टैक्सेबल होगा। अगर ड्राइवर भी होता तो 900 पर मंथ इसमें और ऐड करते, तो 1800 इंटू 12 दैट इज़ 1800 इंटू 12 21,600 रुपीज़ मोटर कार की वैल्यू आ गई। इसमें और कुछ दे नहीं रखा है, तो इसको टोटल कर लेते हैं। और ये बोथ यूज़ के लिए था, जब बोथ यूज़ के लिए रहता है और ओन एंड एक्सपेंसेस दोनों ही एम्प्लॉयर, तो 1800 रुपीज़ पर मंथ होता है स्मॉल कार का। 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000 रुपीज़ प्लस 81,000 रुपीज़ प्लस 21,600, दैट इज़ 6,42,600 रुपीज़। यह आ गया ग्रॉस सैलरी। इसमें से हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 फिक्स है। ₹50,000। यह आ गया 5,92,600 रुपीज़ टैक्सेबल सैलरी।